एट क्लास वाले आप लोगों को रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? एट क्लास वाले आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल चालू किया गया था। आप लोगों को याद है कि आप लोगों को पढ़ाया गया था और बताया भी गया था कि सबसे पहला काम करिएगा कि आप लोग 1 से 20 तक का वर्ग आप लोग याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपको 1 का वर्ग 1 पढ़ाए थे, 2 का वर्ग 4 पढ़ाए थे, 3 का वर्ग 9 पढ़ाए थे, 4 का वर्ग 16 पढ़ाए थे, 5 का वर्ग 25 पढ़ाए थे, 6 का वर्ग 36 पढ़ाए थे, 7 का वर्ग 49 पढ़ाए थे, 8 का वर्ग 64 पढ़ाए थे, 9 का वर्ग 81 पढ़ाए थे, 10 का वर्ग 100 पढ़ाए थे, 11 का वर्ग 121 पढ़ाए थे, 12 का वर्ग 244 पढ़ाए थे, 13 का वर्ग 169 पढ़ाए थे, 14 का वर्ग 198 पढ़ाए थे, 15 का वर्ग 225 पढ़ाए थे। ऐसे 20 तक आप लोगों को पढ़ाए थे और लिखवाए भी थे। हम बोले थे कि 1 से 20 तक आपको याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल वर्ग और वर्गमूल बनाने के लिए आगे तो बहुत सारा याद रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोगों को याद रखना है तो 1 से 20 तक, और साथ में सीधा और उल्टा। जैसे कि हम पूछे कि 225 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहिएगा कि सर 15 का। 169 किसका वर्गमूल होता है, तो 13 का। 64 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, तो 8 का। अगर हम पूछे कि 16 किसका वर्ग होता है, तो कहिएगा 4 का। तो उसी तरह यहाँ भी हम कह रहा है कि क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं के, यानी जो संख्या दिया गया है, और इसमें आपके और सारा क्वेश्चन है किताब में, और सारा क्वेश्चन आपकी किताब में है। अभी तो कर निम्नलिखित संख्याओं की, यानी जो जितनी सारी संख्या आपको दिया गया है, इस संख्याओं के वर्गों में, यानी इसके वर्ग करना है, इसके वर्ग को करना है। संभव अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, यानी पहले तो इसका वर्ग करेंगे, पहले तो हमें इसका वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद इसके अंकों की संख्या, इसमें अंकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी 41 का वर्ग करना है, और वर्ग करने में देखना है कि इसमें कौन अंक आ रहा है, यानी कितना अंक आ रहा है, 2 अंक आ रहा है कि 3 अंक आ रहा है कि 4 अंक आ रहा है कि 5 अंक आ रहा है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में, यानी जो वर्ग है उसमें अंकों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे कि हम इसमें से क्वेश्चन हम 2 को बताएंगे, और बाकी क्वेश्चन आप बनाइएगा, और सारे किताब में भी आपका क्वेश्चन है। जैसे ए में दिया है 41, और इसका हो गया वर्ग। वर्ग मतलब पावर 2, आप लोगों को पढ़ाए हैं। वर्ग मतलब होता है कि पावर 2, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो 41 का वर्ग करिएगा, तो 41 का वर्ग करिएगा तो 41 गुना 41, ये आपको पढ़ाया गया था। 41 का वर्ग करिएगा तो 41 गुना 41, यहाँ आप 41 में 41 से गुना कर देख लीजिए। 41 में 41 से गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 4 एकम 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, और 4 में 4 से गुना करेंगे 16। तो ये हो गया 1, 4, 4, 8, 6 और 1, यानी ये हो गया आपका 1681। 1681। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में, यानी हमने वर्ग तो कर दिया, तो वर्गों में संभव अंकों की संख्या ज्ञात करें। अंकों की संख्या जैसे गिनिए तो 1, 2, 3, 4, कितना अंक आया है, तो 4 अंक आया है। जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 अंक आया है। तो इसमें लिखेंगे हम अंकों की संख्या, अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ 4 है।
अंकों की संख्या हिंदी में लिखिएगा 4। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग में संभव अंकों की संख्या। तो वर्ग तो हमने कर दिया, इसमें वर्ग कर कर देखेंगे कि वर्ग में कितना है। तो वर्ग में 4 है, वर्ग करने पर 4 गो अंक आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 4। उसी तरह एक और हम कर रहे हैं सी का, जैसे दिया है 205। पहले तो इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग कर दिए। अब इसको वर्ग करेंगे 205 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 205 गुने 205, 2 बार हो गया। गुना करेंगे, तो गुना करेंगे यहाँ 205 में गुना करेंगे 205 से, गुना कीजिए। 5 25 के 5 2 5 0 0 और 2 का 2 5 गुना ये हो गया 10। 0 में 5 से गुना करेंगे 0 0 और 0। 2 में 5 से गुना करेंगे 2 5 10 के 0 1 2 दूना 4 1 5 2 दूना 4 1 5। ये हो गया 0 2 0 में सब ये थोड़ा सा 2 में 5 से गुना करेंगे 5 गुना 10 के 0 1। 2 में 0 से गुना करेंगे 0 1 का 1 और 2 दूना ये हो गया 4। 0 का 0 1 का 1 2 और 4 का 4, यानी ये हो गया आपका 42 0 और 20। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो अंकों की संख्या देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे हम कि अंकों की संख्या अगर देखें तो अंकों की संख्या हमारा हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह सबसे पहले वर्ग कर लीजिएगा, गुना कर कर देखिएगा इसमें कौ गो अंक आ रहा है, उतना ही लिखिएगा। तो ये हमारा हो गया निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में संभव अंकों की संख्या ज्ञात करें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा समझ आया होगा। अगर इससे भी आपको बता देते हैं कि कोई समस्या आ रही है, कोई भी परेशानी हो रही है बनाने में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर कर आप इसको सॉल्व करा सकते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपके किताब में दिया है, सारे क्वेश्चन को आप हल करिएगा। 8वां वाला बउआ लोग देखिए, थोड़ा सा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना किसी गणना के कहने का मतलब ये होगा कि देखिए यहाँ एक शब्द लिखा है कि गणना। तो हमारे यहाँ गणना में जो होता है ना, एक गाली होता है। ये गाली नहीं है, यहाँ ये गाली नहीं दिया जा रहा है। यहाँ एक क्वेश्चन कर रहा है कि बिना किसी गणना के मैथ के भाषा में इसको बोला जाता है कि हल करके। यहाँ मैथ के भाषा में बोला जाता है हल करके। यहाँ भले मैथ के भाषा में, हम लोग अपनी भाषा में इसको गाली समझते हैं, लेकिन गाली नहीं। देखिएगा कि बड़ी गरियाती है सब लड़कियाँ जो होती है, सब लोग बड़ी गरियाती है सभी सब, लेकिन गाली नहीं है। यहाँ मैथ के भाषा में लड़का कुछ नहीं गरियाता, लड़का बिल्कुल शांत होता है। तो यहाँ से गणना का अर्थ ये हुआ कि बिना किसी हल किए आप बताए, बिना किसी हल किए हुए बताए, यानी आपको हल नहीं करना है और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या जो है परिपूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें आपको ये बता देना है कि कौन कौन सी संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं है, बिना किसी हल के बताना है। वो बिना किसी हल के बताना है ना कि यहाँ कौन कौन ऐसी संख्या है जो बिना किसी हल के बताना है कि इसमें कौन कौन सी संख्या है जो हमारा परिपूर्ण वर्ग नहीं है, परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको याद होगा कि हम पढ़ाए हुए थे कि 1 का वर्ग होता है 1, और 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो देखिए
बिना किसी गणना के, यानी इसको हल नहीं करना है, लेकिन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या जो है ना वो परिपूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कौन ऐसी संख्या है, कौन कौन ऐसी संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए, परिपूर्ण वर्ग वही संख्या नहीं होगी जिसके अंत में 3 आए, क्योंकि एक तो है 2 भी आए 3 भी आए अंत में, यानी किसी भी संख्या के अंक के अंत में देखेंगे ना, जैसे ये संख्या के अंक के अंत में 6 है, इस संख्या के अंक के अंत में 0 है, इस संख्या के अंक के अंत में 5 है, इस संख्या के अंक के अंत में 0 है, इस संख्या के अंक के अंत में 7 है, इस संख्या के अंक के अंत में 0 है। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी संख्या के अंक के अंत में जब 2 होगा 3 होगा, और देखिए इसमें कौन नहीं है, 4 है 5 भी है 6 भी है, लेकिन 7 नहीं है, 7 नहीं है। अगर देखे तो अंतिम अंक पर, अंतिम पर यानी अंतिम पर 8 नहीं है, आपका 9 है, और 10 नहीं बल्कि डबल 0 होना चाहिए अंत में। अगर एगो भी 0 आए ना, एगो भी 0 आए तब भी वह परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि सारा वर्ग कर कर हम 1 से लेकर 10 तक देखे हैं तो सारे संख्या के अंतिम अंक पर 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, यानी 1 आया है, फिर आपका 4 आया है, फिर आपका 5 आया है, 6 आया है, 9 आया है और डबल 0 आया है। कौन कौन आया है बबुआ? 1 4 1 4 5 6 और 9 और डबल 0। लेकिन आप देखिएगा कि किसी भी संख्या के अंत में अंतिम पर ध्यान दीजिएगा, अंतिम वाले अंक पर, अंतिम वाले अंक पर ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम वाले अंक पर ध्यान देंगे तो कोई ऐसा नहीं है जिसमें 0 आया है। 0 तो आया है लेकिन हमको डबल 0 चाहिए, 1 0 नहीं 2 0, फिर 2। देखिए तो कहीं अंत में 2 दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है लेकिन शुरू में, लेकिन अंतिम अंक पर चाहिए, अंतिम पर। तो यहाँ अंतिम पर 2 नहीं दिखेगा, 3 भी नहीं दिखेगा, 7 भी नहीं दिखेगा, 8 भी नहीं दिखेगा। तो याद रखिएगा, अगर संख्या के अंतिम अंक पर, संख्या के अंतिम अंक पे, अंतिम अंक पर 1 0, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका 7 और 8, यानी 0 2 3 7 8, 0 2 3 7 8, 0 2 3 7 8, 0 2 3 7 8, यानी इकाई अंक पर ये सारा आ जाए ना तो समझिएगा कि वह परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम आंसर अगर लिखे ए नंबर का, तो ए नंबर में 576 है। तो अंतिम अंक पर देखिए, अंतिम अंक पर 6 है, हमें देखिए अंतिम अंक पर 6 है, कहीं यहाँ है, यहाँ भी है। तो ये हमारा परिपूर्ण वर्ग है। यहाँ लिखेंगे परिपूर्ण वर्ग, परिपूर्ण वर्ग है, क्योंकि इकाई अंक पर 6 है। इकाई अंक पर परिपूर्ण वर्ग वही नहीं होगा, परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा जाना के इकाई अंक पर 0 आए, 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए। तो यहाँ इकाई अंक पर न 0 है, न 2 है, न 3 है, न 7 है, न 8 है, इसलिए ये हमारा परिपूर्ण वर्ग है। बी नंबर में देख रहे हैं तो बी नंबर में दिया है 52/50, 52/50। तो यहाँ इकाई अंक पर देख रहे हैं 0, तो ये 0 है, ये 0 है, तो ये परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर 2 0 यहीं पर आता ना तो परिपूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन अगर 1 0 है तो लिखेंगे यह परिपूर्ण वर्ग नहीं है, परिपूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ लिखेंगे परिपूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अंत में 0 है
अंत में 0 है और एगो 0 है तो परिपूर्ण वर्ग नहीं है। अगर अंत में आपका 2 है तब भी परिपूर्ण वर्ग नहीं है, अंत में 3 है तब भी परिपूर्ण वर्ग नहीं है, अंत में 7 है तब भी परिपूर्ण वर्ग नहीं है, अंत में 8 है तब भी परिपूर्ण वर्ग नहीं है। अगर सी वाले को देख रहे हैं तो ये दिया है आपका 5625, तो अंत में 5 है। देखिए इसके अंत में कहीं ना कहीं 5 है तो ये परिपूर्ण वर्ग है, ये परिपूर्ण वर्ग है। तो यहाँ लिखेंगे यह परिपूर्ण वर्ग है। अगर डी वाले को देख रहे हैं तो दिया है 4900, तो देखिए इसमें डबल 0 है। हम बताए हैं कि जब भी डबल 0 रहेगा ना तो यह भी परिपूर्ण वर्ग होगा, ये भी परिपूर्ण वर्ग है, परिपूर्ण वर्ग है। और अगर एक 0 रहता ना, सिर्फ एक 0, तो यह परिपूर्ण वर्ग नहीं होता, ये परिपूर्ण वर्ग हमारा नहीं होता। यहाँ देखिएगा ई नंबर पर ध्यान दीजिएगा, तो ई नंबर दिया हुआ है, हाई एफ नंबर क्वेश्चन है, ई नंबर दिया है 48, 14 और 97। तो अंत में देखिए 7 है, इसके अंत में कहीं खोजिए 7 नहीं मिलेगा, इसमें देखिए 7 है। तो अगर इकाई अंक पर 7 आ जाएगा तो समझिएगा कि वो परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा, लिखेंगे यहाँ परिपूर्ण वर्ग यहाँ लिखेंगे नहीं है, परिपूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरह अगर एफ वाले को देखें तो एफ वाले में दिया है 121 डबल 0, बताइए डबल 0 है तो ये परिपूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि डबल 0 है तो ये हमारा परिपूर्ण वर्ग होगा। तो ये हमारा परिपूर्ण, लिखेंगे परिपूर्ण वर्ग है। तो देखिए जितने सारे क्वेश्चन है ना बबुआ, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, इतना याद रखना है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर या तो 0 आए, 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, 0 आए, 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, तो वह परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इकाई अंक पर देखिए एगो 0 आया है तो परिपूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ 7 आया है तो यह भी परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। हाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बबुआ आपका कह रहा है कि पीछे वाले आप लोगों को पीछे 3 नंबर क्वेश्चन बताए थे, उसमें पूछ रहा था कि कौन कौन सी संख्या परिपूर्ण वर्ग है और कौन कौन नहीं है। लेकिन इसमें 4 नंबर में कह रहा है, बिल्कुल आसान है आपका। 4 और 5 एक ही क्वेश्चन है, 4 और 5 एक ही क्वेश्चन है। हम 4 और 5 एक ही क्वेश्चन है और 4 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 5 6 गो क्वेश्चन दिया है। तो हम पूरा क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप पूरे क्वेश्चन को हल करिएगा, 4 वाले का भी और 5 वाले का भी। अब बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सम संख्या का वर्ग है, कौन कौन सम संख्या का वर्ग है। यानी हमें देखना है कि कौन कौन सम संख्या का वर्ग है। ये सारा का सारा वर्ग संख्या है, ये भी आप जानते हैं। 6 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, 11 का वर्ग है, ऐसे 17 का वर्ग है, ऐसे कर 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 दिया है, बहुत सारा दिया है। अब आपको बताना है कि यहाँ कौन सम संख्या का वर्ग है और कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो आप जानते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या उसे कहते हैं। 2 प्रकार की संख्या होती है, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए, यानी 2 से भाग किया जाए तो वह पूरा पूरा नहीं कटे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि 1 3 5 7 9 डैश डैश, ये विषम संख्या है। तो इसमें हमको पहचानना है
कि कौन कौन सम संख्या का वर्ग है। पूरा का पूरा वर्ग है, लेकिन सम संख्या का वर्ग कौन है, सम संख्या का वर्ग कौन है। इसी क्वेश्चन को 5 नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कौन विषम संख्या का वर्ग है। विषम पूछा है, यहाँ तो सम पूछा है, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन में आपका विषम पूछ दिया है। तो देखिए आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले आप 36 का निकालिएगा। तो 36 का निकालिएगा तो 36 का गुणनखंड करिए, गुणनखंड करिए तो 2 से जाएगा 18 दूना 36, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 तिरका 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। अब इसका इस तरह, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्गमूल। अगर आपको अंदाजी बनाना है ना तो अंदाजी आप मत बनाइएगा, अभी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सम संख्या का पूछ रहा है। तो देखिए ना, अंत में 6 है तो 6 सम संख्या है, तो इस सम संख्या का वर्ग होगा। 4 है 64, 4 है तो ये भी सम संख्या का वर्ग है। ऐसे भी पहचान सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको बना कर बताना है। देखिएगा कैसे, यहाँ इसी को बोलते हैं वर्गमूल। यहाँ सबको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, एक नहीं लिखते हैं। देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि 2 को मिलाना है, और 2 को मिला देंगे ना तो 2 यानी एक जोड़ा मिलकर एगो हो जाता है। यानी 2 को मिलाकर जो है ना आपका एगो हो जाएगा, 2 को मिलाकर एगो हो जाएगा। तो है 2 को मिलकर जो है ना एगो हो जाएगा। देखिए 2 को मिलकर जो है ना एगो हो गया गुना, फिर है भी 2 को मिलकर जो है ना एगो हो गया, एगो हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। ये आपका सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग है। 6 आप जानते हैं कि सम संख्या है, क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग चल जाएगा। उसी तरह अगर हम दूसरका निकाले तो दूसरका दिया है 64। आप 64 का गुणनखंड तोड़िए, तो 64 को तोड़िएगा तो 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से करिएगा तो 16 दूना 32, फिर 2 से करिएगा 8 दूना 16, तो 2 से करेंगे 2 चौका 8, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2। यानी इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे वर्गमूल, और इसके अंदर पूरा लिखिए 1 2 गुना, यहाँ 2 गुना, यहाँ 2 गुना, यहाँ 2 गुना, यहाँ 2 गुना और यहाँ 2 लिखेंगे। अब ये 2 को मिलकर आपका एगो हो जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं तो 2 को मिलकर आपका एगो हो गया, यहाँ 2 को मिलकर एगो हो जाएगा। तो ये हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये आपका 8। तो आप जानते हैं कि 8 जो है ना ये हमारा विषम संख्या नहीं है बल्कि सम संख्या है। तो यही तो पहचानना है कि इसमें हर वर्ग दिया ना, यानी 64 जो है ना ये आपसे पूछ रहा है कि सम संख्या का वर्ग है कि विषम संख्या का है। तो लिख दीजिएगा कि ये 64 सम संख्या का वर्ग है। 64 जो है ना ये सम संख्या का वर्ग है। उसी तरह 121 को तोड़िएगा ना, 121 को, यानी यहाँ 121 को तोड़िएगा तो 121 को यहाँ 2 से करेंगे, तो यहाँ 2 से काटिएगा तो 2 से नहीं जाएगा बल्कि ये जाएगा 11 से। तो 11 से करिएगा तो 11 11 हुआ 121, तो फिर 11 से जाएगा तो 11 एकम 11, यानी ये हो जाएगा 2 को मिलकर 11 गुने 11, 11 गुने 11। अब इसको 2 को मिलकर ये हो जाएगा आपका एगो। तो ये 11 देख रहे हैं कि ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। तो ये हम लिखेंगे विषम संख्या।
तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन सम संख्या का वर्ग है और कौन कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो देखिए यहाँ आप हल किए हैं तो सम संख्या आया है, तो लिखेंगे ये सम संख्या का वर्ग है। हल किए हैं तो यहाँ भी सम आया है, तो ये भी सम संख्या का वर्ग है, ये भी सम संख्या का वर्ग है। लेकिन जब आप इसको हल किए हैं तो विषम आया है, तो इसको भी लिखेंगे ये विषम संख्या का वर्ग है। फिर उसी तरह अब इसको लिखेंगे 289 को, तो उसी तरह कर आप हल कर देख लीजिएगा इसको जितना सारा, और देख लेना है कि कौन सम संख्या का वर्ग है और कौन विषम संख्या का वर्ग है। और ये टोटल क्वेश्चन को आप घर पर बैठ कर, ये जितने से सारे क्वेश्चन को हम 4 और 5 नोट कराए हैं, ये आप लोग घर पर बैठ कर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत बेहतर तरीक़ा से आपको समझ आएगा। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और बार बार इसको आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दीजिएगा, वहाँ से हम सॉल्व कर आपको भेज देंगे। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का वर्ग ज्ञात करें। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल पढ़ा दिए थे। वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको बताए हुए थे किसी भी संख्या का पावर 2 होगा। अगर आपको वर्ग ज्ञात करना है तो वर्ग ज्ञात करने के लिए बताए थे किसी भी संख्या का पावर 2। जैसे 31 का वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का वर्ग ज्ञात करें। प्रत्येक संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग कहने का अर्थ हो गया कि पावर 2। तो यहाँ इसका पावर 2 करेंगे तो हम जानते हैं कि 31 का पावर 2 यानी 31 गुना 31 पावर 2 है, तो इसको गुना में 2 बार लिखेंगे। अब 31 में 31 से गुना यहाँ करिएगा, 31 में 31 से गुना करिएगा, इधर रफ कर लीजिएगा साइड में और करिएगा तो ये होगा 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 3 में 3 से गुना करेंगे, ये हो गया 9। 1 है तो 1 और 3 3 6 और 9 का 9, यानी ये हो गया आपका 961। ये आपका वर्ग निकल गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का वर्ग ज्ञात करें, तो ये हमने वर्ग निकाल दिया। जैसे कि एक और हम लिख रहे हैं सी नंबर, तो सी नंबर दिया हुआ है 121, और इसका भी वर्ग करेंगे तो वर्ग करने का अर्थ हो गया कि पावर 2। वर्ग कहने का अर्थ हो गया कि पावर 2, तो पावर 2 यानी 121 का वर्ग करेंगे तो 121 गुना 121, इसको भी 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 121 में गुना करेंगे 121 से, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। फिर यहाँ गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 और 2 4, 4 1 5 और 1 6, 2 2 4 और 1 का 1, यानी ये आपका हो जाएगा। यानी 121 का वर्ग करेंगे तो 14 64 और 1। इसी तरह सभी का वर्ग आप लोगों को कर देना है। वर्ग कहने का अर्थ हो गया कि पावर 2। जैसे एक हम डी बना रहे हैं और डी में दिया है 12/25, 12/25, तो 12/25 का वर्ग करेंगे, वर्ग यानी पावर 2 करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 2 रहेगा, किसी भी संख्या पर अगर पावर 2 रहे तो उसको गुना में हम 2 बार लिखते हैं। किसी भी संख्या पर पावर 2 रहे
तो गुना में हम उसको 2 बार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12/25 और गुना हो जाएगा 12/25, 2 बार लिखेंगे। तो गुना कर देंगे 12/25 का पावर 2, तो 12/25 गुना 12/25 पावर 2 है, तो इसे 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखेंगे तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। आप लोग पढ़े हुए हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12 में 12 से गुना करेंगे 144 और 25 में 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 625। आप गुना कर कर अलग देख लीजिएगा कि 25 में जब 25 से गुना करिएगा तो ये होगा 5 25 के 5 2, 5 दूना 10 और 2 ये हो गया 12, 5 दूना 10 के 0 1, 2 दूना 4 1 ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 का 5, 2 का 2 और 5 1 6, 625। तो 12 में 12 से गुना किए हैं तो 144 और 25 में 25 से गुना किए हैं तो ये हो गया है 625। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का वर्ग ज्ञात करें। तो वर्ग ज्ञात करने का अर्थ क्या कि किसी भी संख्या का पावर 2 कर देना है। वर्ग ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी संख्या का हमको पावर 2 कर देना है। तो पावर 2 करेंगे तो इसको 2 बार गुना कर कर लिख देंगे, इसका पावर 2। ऐसे वर्ग आप लोगों को पढ़ाए थे कि किसी भी संख्या का पावर 2 कर दीजिएगा उसका वर्ग निकल जाएगा। तो इसमें आपका डी नहीं बल्कि और सारा भी क्वेश्चन है, ABCD है और सारा भी क्वेश्चन है और उस सारे क्वेश्चन को आप बना कर रखिएगा। देखिए पीछे वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए थे। पीछे वाले क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन था 6 नंबर, ये है 7 नंबर। और 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण वर्ग है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सी संख्या है, यानी इसमें संख्या दिया है 1 2 3 4 5 को दिया, कौन कौन सी संख्या इसमें बताना है कि परिपूर्ण वर्ग नहीं है। आपको बता दे कि आपका 7 नंबर और 8 नंबर ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो 7 में से हम कुछ बता रहे हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन आपका F तक है और 8 नंबर में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 7 में से 2-3 क्वेश्चन को हम बताएंगे, अब बाकी आप 8 नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण वर्ग है, यानी इसमें से चेक करना है कि कौन कौन सी संख्या जो है वो परिपूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो आइए हम पहला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ए में दिया हुआ है 256, ए में दिया है 256। तो आप 256 का पहले गुणनखंड तोड़िए। गुणनखंड 256 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये जाएगा 2 से, क्योंकि अंत में 6 है तो ये जाएगा 2 से। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, सॉरी 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 छक 12 और 2 चौका 8। फिर आप 2 से यहाँ करिएगा भाग तो 32 दूना 64। 2 से भाग करेंगे तो 16 दूना 32। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4।
फिर ये 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, यानी इसको लिखे तो ये हमारा वर्गमूल की चिन्ह है, ये वर्गमूल है। अब इसको करेंगे कैसे? जितने सारे हई जो निकला है इसको इसमें गुना के रूप में लिखेंगे, यानी लिखेंगे 2 गुना 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 और ये हो जाएगा 2। तो इसमें हम जोड़ा मिलाएंगे, तो जोड़ा मिलाएंगे तो देखिए 2 को मिलकर है, 2 को मिलकर है, रूट को हटाने के लिए है, रूट को हटाने के लिए जोड़ा मिलाते हैं। और जोड़ा कैसे मिलाते हैं? तो 2 को मिलाकर ए को लिखते हैं। एक ही जैसा अंक 2 को मिलाएंगे और 2 को मिलाकर ए को होगा, तो ये 2 को मिलकर ए को हो जाएगा गुना, फिर ये 2 को मिलकर ए को हो जाएगा, फिर ये 2 को मिलकर ए को हो जाएगा, फिर ये 2 को मिलकर ए को हो जाएगा। यानी देख रहे हैं कि ये सबका जोड़ा मिल जा रहा है, सबका जोड़ा मिल जा रहा है, तो यह परिपूर्ण वर्ग होगा। यहाँ देख रहे हैं कि सबका जोड़ा मिल जा रहा है। देखिए ये 2 का जोड़ा मिल गया, ये भी 2 का जोड़ा मिल गया, ये भी 2 का जोड़ा मिल गया, ये भी 2 का जोड़ा मिल गया, तो ये सारा का सारा मिल जा रहा है ना, तो ये परिपूर्ण वर्ग होगा। अगर ये जोड़ा नहीं मिलता ना तो ये आपका परिपूर्ण वर्ग नहीं होता। लेकिन यहाँ जोड़ा मिल जा रहा है तो लिखेंगे अतः यह परिपूर्ण वर्ग है, अतः यह परिपूर्ण वर्ग है, अतः यह परिपूर्ण वर्ग है। इसमें देखिए अतः यह परिपूर्ण वर्ग है, क्यों? क्योंकि सबका जोड़ा मिल गया है, इसलिए यह परिपूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर हम बी नंबर क्वेश्चन में हल कर रहे हैं तो ये दिया है 525, 525, तो 525 सबसे पहले देख रहे हैं तो ये 3 से जाने वाला है, 3 से भाग जाएगा इसमें, तो 3 से जाएगा, आप 3 से भाग कर लीजिएगा 525 में, जहाँ भी दिक्कत होगा आप भाग कर करके बना लीजिएगा। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, 2 3 7 ये हो जाएगा 21, 2 में से 1 गया 1 कट गया 5, ये हो जाएगा 3 5 15, यानी ये आपका 175 बार में कटा। फिर ये 3 से काटिएगा तो ये नहीं कटेगा, 3 से आप भाग कर कर देख लीजिएगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, तो 5 से भाग करिएगा ना तो ये आएगा 5 3 15 5 25 35 बार में। फिर 5 से काटिएगा ना तो 5 7 35, फिर 7 से काटिएगा ना तो 7 एकम 7। अगर इसे रूट में लिख रहे हैं तो ये हो गया रूट अंडर 3 गुने 5 गुने 5 गुने और ये हो गया 7। तो देखिए यहाँ 3 एक गो है, यहाँ कोई सिर्फ 2 गो कौन मिला है? 5। यहाँ 2 गो 5 मिला है, यानी एक जोड़ा 5 मिल गया, लेकिन न 3 मिल रहा है न 7 मिल रहा। अगर यहाँ एक और 7 रहता तब न जोड़ा लगता, लेकिन यहाँ 7 नहीं है। यहाँ एक और 3 रहता तब न जोड़ा लगता, तो यहाँ 3 नहीं है, एक गो 3 है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ 3 का जोड़ा लगने वाला कोई नहीं है, एक और 3 नहीं है। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ 7 है, लेकिन एक और 7 नहीं है, न इसका जोड़ा लग रहा है न इसका जोड़ा लग रहा है, सिर्फ जोड़ा इसी का लग रहा है, न इसका लग रहा है न इसका लग रहा है, न जोड़ा इसका लग रहा है न इसका लग रहा है, सिर्फ इसी का जोड़ा लग रहा है, लेकिन इसका नहीं लग रहा है। तो लिखेंगे अतः यह परिपूर्ण वर्ग, अतः यह परिपूर्ण वर्ग नहीं है, अतः यह परिपूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ सारा का सारा जोड़ा लगने वाला था, इसलिए परिपूर्ण वर्ग था,
लेकिन यहाँ इसी का जोड़ा लगा है, 3 और 7 का जोड़ा नहीं लगा है। तो देखिए जो जोड़ा नहीं लगेगा ना वह परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। बिल्कुल आसान है। हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि जो जोड़ा नहीं लगेगा ना वो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। एक और आपको हम हल कर दिखा दे रहे हैं। जैसे कि हम हल करें, डी नंबर हल कर रहे हैं। डी नंबर में दिया है 42 25। तो यहाँ देख रहे हैं तो 5 2 7 2 9 9 4 13, 5 से जाएगा यहाँ। तो 5 से करिएगा तो 5 8 40, 5 से भाग किया जाएगा तो 5 8 40, यहाँ बचेगा 2, 5 चौका 20 और 5 25। ये हो गया आपका। फिर 5 से यहाँ भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3 34, 5 6 30 और 5 9 ये हो जाएगा 45। फिर ये 169 जो आप करिएगा ना बउआ, तो 169 आप करेंगे ना तो 169 आपका 13 से जाएगा। तो ये हो जाएगा 169 आप 13 से जाएगा, क्योंकि आपको याद है कि रटवाए हुए थे कि 13 का वर्ग 169 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है। तो ये भी फिर जाएगा तुम्हारा 13 से, 13 एकम 13। अब इसका रूट है तो रूट यानी इसे लिखेंगे 5 गुना 5, 5 गुना 5 और गुना 13 गुना ये हो गया 13। तो यहाँ देख रहे हैं तो देखिए इसका भी जोड़ा लग गया और इसका जोड़ा लग कर एगो, हाई भी दोनों एक जैसा जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया तो ये 13 हो गया। इसका भी जोड़ा लगने वाला है और इसका भी जोड़ा लगने वाला है। तो ये जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया, यानी दूधू का जोड़ा लग गया, एक जोड़ा लग गया यानी दूधू को मिल गया। तो यह परिपूर्ण वर्ग है। लेकिन हियाँ देख रहे थे ना सिर्फ इसी का लग रहा था, इसका नहीं लग रहा था जोड़ा। तो यह परिपूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन हाई परिपूर्ण वर्ग है। लिखेंगे अतः यह परिपूर्ण वर्ग, परिपूर्ण वर्ग है। बोलिए। अब आपका 7 नंबर और 8 नंबर एक ही क्वेश्चन है। हम 7 नंबर आपको बता दिए हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन आप बनाइएगा। 7 नंबर में भी हम बहुत सारा क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, जैसे ए बनाए हैं, बी बनाए हैं और डी बनाए हैं। ए बी और डी बनाए हुए हैं, लेकिन इसमें देखिए सी नहीं बनाया है, ई नहीं बनाया है, एफ नहीं बनाया है। और 8 नंबर आप लोग का पूरा आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए जावना का जोड़ा मिल जाएगा वो परिपूर्ण वर्ग है, और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वो परिपूर्ण वर्ग नहीं है। फिर से सुन लीजिए, जिसका जोड़ा मिल जाएगा वो परिपूर्ण वर्ग है, और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वो परिपूर्ण वर्ग नहीं है।